9 अगस्त को एक हॉरिफाइंग इंसिडेंट अकर हुआ विच शॉक द एंटायर नेशन। कोलकाता में एक 31 साल की पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी डॉक्टर की बॉडी मिली। ऑटोप्सी रिपोर्ट में क्लियर हुआ दैट शी वाज ब्रूटली रेप्ड एंड मर्डर्ड, जिसके बाद ऑल ओवर इंडिया इस चीज को लेकर लोगों ने प्रोटेस्ट किया और जस्टिस डिमांड करना शुरू किया। इस मैटर की इंपॉर्टेंस को देखते हुए एंड कंसिडरिंग द फैक्ट कि ये सिर्फ एक विक्टिम की बात नहीं है, ये पूरे मेडिकल प्रोफेशन में डॉक्टर्स की सेफ्टी की बात है एंड इट इज अ सिस्टमैटिक फेलियर। 18 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने इस मैटर पर सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया, जिसके बाद इसकी पहली हियरिंग 20 अगस्त को हुई। लेट्स अंडरस्टैंड कि सुप्रीम कोर्ट का इस केस के ऊपर क्या स्टैंड है। फर्स्ट ऑफ ऑल, सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि अगर विमेन अपने वर्क प्लेस पे भी सेफ नहीं है, इट मीन्स हम उन्हें बेसिक इक्वालिटी भी प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। मोर ओवर विद टाइम ज्यादा से ज्यादा विमेन वर्क फोर्स को ज्वाइन कर रही हैं, तो हमारा देश ये वेट नहीं कर सकता कि एक और ब्रूटल क्राइम कमिट हो और फिर ग्राउंड लेवल पर कुछ चेंजेस आए। सेकेंडली, सुप्रीम कोर्ट ने 2018 के निपुण सक्सेना केस को रेफर किया, जिसमें कोर्ट्स ने क्लियर किया था कि किसी भी रेप विक्टिम की आइडेंटिटी किसी भी तरह से डिस्क्लोज ना की जाए। लेकिन प्रेजेंट केस में विक्टिम का नेम, उसकी पिक्चर्स और उसकी क्राइम सीन की पिक्चर्स हेवीली सर्कुलेट की जा रही हैं सोशल मीडिया के ऊपर। कोर्ट्स का कहना है कि ये सिर्फ लीगली ही गलत नहीं है, पर ये उस विक्टिम की डिग्निटी को भी हैम्पर कर रहा है और गवर्नमेंट को ये चीज इंश्योर करनी चाहिए कि ये सारी पिक्चर्स सर्कुलेट ना की जाएं। थर्ड, सुप्रीम कोर्ट ने वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट को क्वेश्चन किया रिगार्डिंग द वैंडलिज्म एट द हॉस्पिटल। जिस जगह पर इतना ब्रूटल क्राइम कमिट हुआ, लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कुछ दूसरे लोग आकर ना ही तो प्रोटेस्टर्स पर अटैक करते हैं, पर उस जगह को भी डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं। तो उस वक्त वेस्ट बंगाल की पुलिस क्या कर रही थी? क्योंकि ये स्टेट पुलिस की ड्यूटी थी कि वो उस क्राइम सीन को प्रोटेक्ट करे। मोर ओवर, सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया गवर्नमेंट को कि वो ये चीज इंश्योर करें कि गवर्नमेंट पावर का अनऑथराइज्ड या गलत यूज नहीं हो रहा है प्रोटेस्ट कर रहे डॉक्टर्स के अगेंस्ट। फोर्थ, सुप्रीम कोर्ट ने क्वेश्चन किया दैट व्हाई वाज देयर अ डिले इन रजिस्टरिंग एन एफआईआर। सुबह उस विक्टिम की बॉडी मिली और दोपहर तक ऑटोप्सी रिपोर्ट में क्लियर हो गया था दैट इट वाज अ केस ऑफ अ मर्डर। इसके बाद भी रात को 11:30 के अराउंड एफआईआर रजिस्टर की गई। तो इस टाइम पीरियड के अंदर कॉलेज की अथॉरिटी, स्पेशली प्रिंसिपल की ड्यूटी थी ये इंश्योर करना कि प्रॉपर लीगल प्रोसीडिंग्स हो रही हैं, लेकिन कॉलेज की अथॉरिटी लेवल पर ये एक बड़ी नेग्लिजेंस है। फिफ्थ, सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया कि 10 मेंबर की एक नेशनल टास्क फोर्स बनाई जाएगी जो रिकमेंड करेगी कि किस तरह से मेडिकल प्रोफेशन में वायलेंस को अवॉइड किया जा सकता है और डॉक्टर्स की सेफ्टी इंश्योर की जा सकती है। 10 मेंबर में से 5 मेंबर्स विमेन होंगी और 3 हफ्ते के अंदर इस टास्क फोर्स को अपनी एक रिपोर्ट सबमिट करनी होगी सुप्रीम कोर्ट को। इसी के साथ सीबीआई को भी डायरेक्ट किया कि वो 22 अगस्त तक इस केस के प्रेजेंट स्टेटस पर एक रिपोर्ट सबमिट करे। सिक्स्थ, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स हैं और जितनी भी कॉलेजेस हैं, बी इट पब्लिक और प्राइवेट, उनमें जो रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं उन्हें फॉर्मली पब्लिक सर्वेंट डिक्लेयर किया जाए। एंड सेवेंथ, सुप्रीम कोर्ट ने प्रोटेस्ट कर रहे डॉक्टर्स से ये अपील की कि वो जुडिशरी में अपना फेथ रखें और अपनी ड्यूटी वापस से रिज्यूम करें, क्योंकि ऑलरेडी पेशेंट्स काफी ज्यादा सफर कर रहे हैं। What do you think about all of this? Do let me know in the comment section, and for more such informative videos keep following me.